कभी ये सवाल मन में आया है कि मैं कौन हूँ? क्या ये शरीर ही मैं हूँ या इसके परे भी कुछ है? भगवद गीता का अध्याय 13 इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाता है। तो चलिए आज शरीर और आत्मा की इस गुत्थी को सुलझाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से जो अर्जुन पूछते हैं। वो जानना चाहते हैं कि ये क्षेत्र यानी हमारा शरीर क्या है, असली ज्ञान किसे कहते हैं और आखिर वो क्या है जिसे हमें जानना चाहिए, मतलब ज्ञेय। यही वो सवाल हैं जो इस पूरे अध्याय की बुनियाद रखते हैं। तो अर्जुन के इन सवालों के जवाब में भगवान कृष्ण दो कमाल के शब्द हमारे सामने रखते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। आइए समझते हैं कि आखिर इनका मतलब क्या है। सबसे पहले क्षेत्र क्या है? कृष्ण का जवाब बहुत सीधा है। वो कहते हैं ये शरीर ही क्षेत्र है। इसे एक खेत की तरह समझ सकते हैं। ये वो जमीन है, वो मैदान है जहां हमारे सारे कर्म, हमारे सारे अनुभव, हमारी सारी भावनाएं, सब कुछ घटित होता है। पर रुकिए, ये इतना सिंपल भी नहीं है। गीता के हिसाब से ये क्षेत्र सिर्फ हमारा हाड़ मांस का शरीर नहीं है, बल्कि इसमें पंच तत्व, हमारा अहंकार, बुद्धि, हमारी 10 इंद्रियां और हमारा मन भी शामिल है। यहाँ तक कि जो इच्छाएं, सुख दुख हम महसूस करते हैं, वो भी इसी खेत का हिस्सा हैं। और फिर आता है दूसरा शब्द, क्षेत्रज्ञ। ये कौन है? ये वो है जो इस क्षेत्र को, इस पूरे खेल को जानता है। ये वो चेतना है, वो साक्षी है जो शरीर और उसके हर अनुभव को बस देख रहा है। ये हमारे अंदर का वो शांत ऑब्जर्वर है जो हर चीज को देखता है लेकिन उसमें उलझता नहीं। तो सबसे जरूरी बात है इन दोनों के बीच का फर्क समझना। एक तरफ है क्षेत्र जो लगातार बदल रहा है, जो भौतिक है, जिसमें सुख दुख इच्छाएं सब कुछ है। और दूसरी तरफ है क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा, जो बस ज्ञाता है, ऑब्जर्वर है। वो इन सब से बिल्कुल अप्रभावित रहता है। इस फर्क को समझना ही जीवन में असली स्पष्टता लाता है। तो अब जब हम शरीर और उसे जानने वाली आत्मा का फर्क समझ गए हैं, तो चलिए थोड़ा और गहरे उतरते हैं और इस आत्मा के असली स्वरूप को जानते हैं। और यहीं पे कृष्ण एक बहुत बड़ा खुलासा करते हैं। वो कहते हैं, हर शरीर के अंदर जो जानने वाला है वो असल में मैं ही हूं। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो उस परमात्मा, उस परमात्मा का ही एक हिस्सा है। और इस बात को जान लेना ही सच्चा ज्ञान है। तो सवाल उठता है कि ये परमात्मा हमारे शरीर में करता क्या है। गीता कहती है कि वो बस एक साक्षी की तरह है, जो सब कुछ देखता है पर दखल नहीं देता। वो प्रकृति को अपना काम करने की इजाजत देता है और इस पूरे सिस्टम को बनाए भी रखता है, पर हमेशा इन सबसे अलग, अप्रभावित रहता है। इसे समझने के लिए एक कमाल का उदाहरण है आकाश का। सोचिए, आकाश हर चीज के अंदर और बाहर है, लेकिन क्या कोई भी चीज उसे गंदा कर सकती है या उस पर कोई असर डाल सकती है? नहीं ना। आत्मा भी ठीक वैसी ही है। वो शरीर में रहती जरूर है, पर शरीर के सुख दुख से हमेशा अछूती रहती है। एक और खूबसूरत मिसाल दी गई है। जैसे एक ही सूरज पूरे संसार को अपनी रोशनी देता है, ठीक वैसे ही एक ही आत्मा इस पूरे शरीर को चेतना से, मतलब कॉन्शियसनेस से जिंदा रखती है। आत्मा के बिना यह शरीर बस एक बेजान चीज है। ठीक है, ये सब बातें सुनने में बहुत गहरी और अच्छी लगती हैं, पर इस सच्चाई को कोई अनुभव कैसे करे? क्या इसका कोई प्रैक्टिकल रास्ता है? जी हाँ, कृष्ण सिर्फ थ्योरी नहीं बताते, वो इसका रास्ता भी दिखाते हैं। ये सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। जब जीवन में अहंकार की जगह विनम्रता आ जाए, हिंसा की जगह अहिंसा हो, इंद्रियों पर नियंत्रण हो, चीजों से वैराग्य हो और सबसे ऊपर ईश्वर के प्रति भक्ति हो, ये गुण जब जीवन में आते हैं तो मन इतना साफ हो जाता है कि वो इस सच को देख सके। ज्ञान का ये रास्ता हमें इसी एहसास तक ले जाता है कि हमारी जो असली पहचान है, यानी आत्मा, वो असल में कुछ करती ही नहीं है। सारे काम तो प्रकृति के नियमों से होते हैं। आत्मा तो बस एक शुद्ध साक्षी है, जो किसी चीज से बंधी नहीं है। और यही समझ जीवन के हर उतार चढ़ाव में एक ठहराव देती है। तो इस सारी समझ का, इस ज्ञान को पाने का आखिर मकसद क्या है? इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? चलिए अब इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। और यही है वो अंतिम मंजिल, मोक्ष। जो कोई भी प्रकृति यानी शरीर और मन और आत्मा के इस गहरे फर्क को ठीक ठीक समझ लेता है,
वो फिर जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। तो पूरे अध्याय का निचोड़ इन 2 आसान से कदमों में है। पहला कदम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच के इस भेद को पहचानना, ये समझना कि हम ये शरीर नहीं बल्कि वो देखने वाली चेतना है। और दूसरा कदम, ये समझ ही अपने आप में मुक्ति की ओर ले जाती है। तो जाते जाते बस एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ, ये ज्ञान कि हम ये बदलने वाला शरीर नहीं बल्कि वो शाश्वत और अप्रभावित आत्मा है। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को, हमारे रिश्तों को और मुश्किलों का सामना करने के हमारे तरीके को कैसे बदल सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।